देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वाले जाकिर नायक तो भारत में बैन है, लेकिन लगता है कि लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने एक जाकिर नायक 2.0 को सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है। नाम है मुफ्ती इस्माइल नदवी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। अब जरा ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति कहता हो पहले दीन, फिर मजहब, फिर इस्लाम और उसके बाद वतन और सरकार, जो खुले तौर पर भारतीय संविधान को नकार कर शरीयत को सर्वोपरि बताता हो। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? जो भगवा लव ट्रैप को सिरे से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताता हो। तुम अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकीन के निकाह में ना दो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम। यकीनन एक गुलाम मुसलमान, एक मुसलमान जो गुलाम है, वो एक मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद ही क्यों ना आ रहा हो। और जो ये ऐलान करता हो कि इस्लाम के अलावा सारे धर्म गलत है और इस्लाम अपनाए बिना कोई इंसान सफल नहीं हो सकता। इस बात को सबसे पहले अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये जो दीन इस्लाम है, ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। इसके अलावा जितने मज़ाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहाँ तक के जितने नजरियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। और कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो दीन इस्लाम में दाखिल ना हो। इस बात को अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें। बाकी दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। द पैम्फलेट पंचायत जल्द ही आ रहा है, जहां आप हमसे इन पर्सन मुलाकात कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे और हमें शब्दोत्सव 2026 में सुन सकेंगे। और ये प्रोग्राम 2 से 4 जनवरी को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में होने जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई YouTube चैनल मंच दे तो सवाल सिर्फ डिबेट का नहीं रह जाता, सवाल नॉर्मलाइजेशन का बन जाता है। और यही सबसे गंभीर बिंदु है। सौरभ द्विवेदी कोई नई एंकर नहीं है, वो वही व्यक्ति हैं जो हर इंटरव्यू से पहले गहरी रिसर्च, नोट्स के ढेर और कंटेक्स्ट की बातें करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने मुफ्ती नदवी को बुलाने से पहले उनके पुराने भाषण नहीं देखे होंगे? क्या उन्हें ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति एक धर्म को श्रेष्ठ और बाकी सभी को गलत घोषित करता है? ये मानना बेहद अविश्वसनीय है। इसका मतलब साफ है, ये अनजाने में नहीं हुआ, ये जानबूझकर किया गया। और यहीं से लल्लन टॉप का प्रोपेगेंडा वाला चेहरा सामने आता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इस पूरे डज गॉड एग्जिस्ट इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा था वाहियन फाउंडेशन, जो एक कोलकाता बेस्ड इस्लामिक ट्रस्ट है और उसके फाउंडर है खुद मुफ्ती इस्माइल नदवी। मतलब जिस व्यक्ति को मंच दिया जा रहा है, उसी के फाउंडेशन द्वारा इवेंट स्पॉन्सर किया जा रहा है और ऑडियंस में भी बड़ी संख्या उन्हीं की लाई हुई दिखाई देती है। तो ये डिबेट थी या केयरफुली क्यूरेटेड लॉन्च इवेंट? सौरभ द्विवेदी ने इवेंट की शुरुआत में कहा कि ये आम बहसों जैसी नहीं होगी, ये पढ़ी लिखी एकेडमिक चर्चा होगी, ताकि ये बहस व्यवस्थित ढंग से चले, वैसे नहीं जैसी बहसों को देखने के हम इन दिनों आदी हो गए हैं। पढ़ी लिखी अकादमिक बहस। लेकिन पढ़े लिखे एकेडमिक मुफ्ती नदवी के विचारों के उदाहरण तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही दिखा दिए हैं। और इतना ही नहीं, मुफ्ती नदवी का ट्विटर अकाउंट मलेशिया से ऑपरेट होता है, ऐसा हमें कथित रूप से पता चला। और वो मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में डॉक्टोरल रिसर्चर भी हैं। वही मलेशिया जहां 2015-16 में जाकिर नायक जैसे इस्लामिस्ट हेट प्रीचर को परमानेंट रेसिडेंसी दी गई। अब उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए लल्लन टॉप एक ऐसे व्यक्ति को भारत के मेन स्ट्रीम डिजिटल स्पेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने पहले कभी सुना भी नहीं था, और इसे मॉडरेट कर रहे हैं सौरभ द्विवेदी। सब कुछ इतना प्लान दिखता है कि इसे कोइंसिडेंस कहना खुद को धोखा देना होगा। और देखिए, ये आरोप सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, लल्लन टॉप से जुड़े रह चुके सौरभ द्विवेदी के सो कॉल्ड एडिटोरियल मेंटर कमलेश सिंह उर्फ ताऊ खुद इस प्लेटफॉर्म की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। बहुत दिनों से, क्योंकि उसको पता था कि एक बार मैं ऐसी हस्ती के बगल में बैठ जाऊंगा तो मैं जाना चाहूंगा, फिर तो मैं जाना चाहूंगा। फेमस हो गया वो हो गया। और चूंकि वहां पे उसने लोग बुलाए थे, तो उसने इतने अपने लोग बुला लिए थे ताली बजा रहे थे। कोई स्कोर नहीं था, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जीत गए। अब आखिरी और सबसे अहम बात, मुफ्ती नदवी कई दिनों से सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर को डिबेट के लिए खुलेआम चुनौती दे रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्हें ईश्वर पर कोई दार्शनिक चर्चा करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था जावेद अख्तर के साथ मंच मिला तो इंस्टेंट विजिबिलिटी मिलेगी। और वही विजिबिलिटी, वही लेजिटिमेसी उन्हें दी लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी ने।
यही असली सवाल है। ये डिबेट नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल सॉफ्ट लॉन्च था। और जब मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे लोगों को बिना कड़े सवालों, बिना डिस्क्लोजर और बिना कंटेक्स्ट मंच देती है तो वो जर्नलिज्म नहीं, प्रोपेगेंडा फैसिलिटेशन कहलाता है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।